विशद के साथ समझें। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर उभरते देशों के समूह की, जो पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। कल्पना कीजिए, दुनिया एक क्लासरूम है जिसमें कुछ अमीर छात्र हमेशा नियम बनाते थे। अब 5 होनहार छात्र, ब्रिक्स देश, मिलकर अपने नियम बना रहे हैं। ब्रिक्स कोई सैन्य संगठन नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग, व्यापार और राजनीतिक समर्थन का मंच है। पहले बड़े फैसले G7 जैसे अमीर देशों में होते थे, लेकिन ब्रिक्स ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है। ब्रिक्स का मानना है कि शक्ति का संतुलन जरूरी है। अब दुनिया बहुध्रुवीय बन रही है, जिसमें भारत जैसे देश भी प्रमुख शक्ति बनकर उभर रहे हैं। ये देश जनसंख्या, संसाधन और युवा आबादी में बड़े हैं। जब ये 5 ताकतें एक साथ आती हैं, तो उनकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। ब्रिक्स बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा है। अब सिर्फ अमेरिका जैसी महाशक्ति का बोलबाला नहीं, यह समूह विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने के लिए बना है। ब्रिक्स की शुरुआत एक अर्थशास्त्री जिम ओनील की 2001 की रिपोर्ट से हुई, जिसमें उन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को भविष्य की आर्थिक महाशक्तियां बताया। उस समय इसे ब्रिक्स कहा गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। इन देशों के नेताओं ने इस विचार को अपनाया और 2006 में पहली बार औपचारिक मुलाकात की। 2009 में रूस में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। BRIC अब एक राजनीतिक हकीकत बन चुका था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से यह ब्रिक्स बन गया, जिससे इसका प्रभाव अफ्रीका तक फैल गया। हर साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाएं बनाकर अपनी पहचान और मजबूत की है। यह दिखाता है कि एक विचार कैसे एक वैश्विक संगठन में बदल सकता है। ब्रिक्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पश्चिमी देशों का दबदबा और उनकी संस्थाओं की कठोर शर्तें विकासशील देशों के हितों के खिलाफ थीं। ब्रिक्स देश चाहते थे कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़े, लेकिन सुधार बहुत धीमे थे। इसलिए ब्रिक्स ने अपनी वित्तीय संस्थाएं बनाने का फैसला किया। यही सोच न्यू डेवलपमेंट बैंक की नींव बनी। आपसी व्यापार और सहयोग बढ़ाना भी एक बड़ी वजह थी। ब्रिक्स देश एक दूसरे के लिए बड़े बाजार हैं। ये देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपनी मुद्राओं में व्यापार के रास्ते तलाश रहे हैं। ब्रिक्स ने एक साझा राजनीतिक मंच भी दिया, जहां विकासशील देश अपनी रणनीति बना सकते हैं। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स देशों की आवाज अब और बुलंद है। इस तरह ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक आवाज भी बन गया है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार, ताकि विकासशील देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग गहरा करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और डॉलर पर निर्भरता कम करना भी इसके लक्ष्य हैं। ब्रिक्स ज्ञान और नवाचार का आदान प्रदान करता है। हर देश अपनी विशेषज्ञता साझा करता है, जिससे सभी को फायदा होता है। विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति में सहयोग से तेजी से प्रगति होती है। ब्रिक्स वैश्विक शांति और सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। सदस्य देश विवादों का हल बातचीत और कूटनीति से चाहते हैं। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों पर साझा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ब्रिक्स को सिर्फ आर्थिक संगठन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बनाता है। यह मंच विकासशील देशों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। ब्रिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसे 2014 में स्थापित किया गया। इसका मकसद है ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास की परियोजनाओं के लिए फंडिंग देना। NDB विश्व बैंक और IMF के विकल्प के रूप में तेज कम शर्तों वाला कर्ज देता है। इसकी खासियत है सभी सदस्य देशों को बराबर वोटिंग अधिकार, किसी के पास वीटो पावर नहीं। NDB ने अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए भी खोल दिए हैं।
बांग्लादेश, यूएई, मिस्र जैसे देश भी सदस्य बन चुके हैं। यह सदस्य देशों को उनकी अपनी मुद्रा में कर्ज देने को बढ़ावा देता है, जिससे डॉलर पर निर्भरता घटती है। एनडीबी विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि ब्रिक्स ठोस कदम उठाकर वैश्विक व्यवस्था बदल रहा है। ब्रिक्स की ताकत आंकड़ों में छुपी है। ये देश दुनिया की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी कुल जीडीपी दुनिया की लगभग 26% है, यानी 1/4 आर्थिक ताकत ब्रिक्स के पास है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशकों में ब्रिक्स की जीडीपी G7 से भी आगे निकल सकती है। ब्रिक्स देश दुनिया के 30% भूमि क्षेत्र और विशाल प्राकृतिक संसाधनों के मालिक हैं। रूस के पास तेल गैस, ब्राजील के पास कृषि, दक्षिण अफ्रीका के पास खनिज, चीन के पास दुर्लभ खनिज और भारत के पास विशाल मानव संसाधन है। वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 20% है। ये देश दुनिया के लिए अहम व्यापारिक भागीदार बन चुके हैं। जब ब्रिक्स कोई साझा निर्णय लेते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ब्रिक्स को अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 2024 में ब्रिक्स का ऐतिहासिक विस्तार हुआ। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई नए सदस्य बने। इस विस्तार से ब्रिक्स का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब इसकी पहुंच स्वेज नहर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा भंडार तक है। सऊदी अरब, ईरान और यूएई के आने से ब्रिक्स प्लस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक केंद्र बन गया है। मिस्र और इथियोपिया के जुड़ने से अफ्रीका में ब्रिक्स की उपस्थिति और मजबूत हुई है। अब ब्रिक्स प्लस दुनिया की लगभग आधी आबादी और 1/3 से ज्यादा जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। यह पश्चिमी प्रभुत्व वाली व्यवस्था का विकल्प बन रहा है। ब्रिक्स प्लस अब एक सच्चा वैश्विक संगठन है जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। यह बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ब्रिक्स में भारत की भूमिका हमेशा केंद्रीय रही है। यह समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ब्रिक्स को अपने राष्ट्रीय हितों और विकासशील देशों की आवाज दोनों के लिए मंच मानता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का विचार सबसे पहले भारत ने ही दिया था। आज यह ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख अपनाने के लिए ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल किया है। आर्थिक क्षेत्र में भारत ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने का समर्थक है। भारत ने मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से ब्रिक्स देशों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत ब्रिक्स को पश्चिम के खिलाफ गुट नहीं बल्कि संतुलनकारी शक्ति मानता है। यह G20 और क्वाड का भी सदस्य है। ब्रिक्स में भारत की भूमिका एक जिम्मेदार लीडर की है जो वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान देना चाहता है। ब्रिक्स अब एक स्थापित वैश्विक ताकत है। यह बहुध्रुवीय दुनिया की नींव रख रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाएं बनाकर साबित किया कि विकासशील देश अपने संसाधनों पर विकास कर सकते हैं। यह समूह डॉलर पर निर्भरता कम कर अपनी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। भारत के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच है। यह भारत को वैश्विक लीडर बनने का अवसर देता है। ब्रिक्स की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि सदस्य देश आपसी मतभेद सुलझाकर साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करें। ब्रिक्स ग्लोबल साउथ की आशा और आकांक्षा का प्रतीक है। जैसे जैसे और देश जुड़ेंगे, इसका प्रभाव बढ़ेगा। यह वैश्विक राजनीति के समीकरण बदल देगा और एक समावेशी, संतुलित दुनिया बनाएगा। ब्रिक्स का सफर अभी शुरू हुआ है। आने वाले दशकों में यह दुनिया की कहानी को नया मोड़ देगा।